देंगे, ठीक है, फिर म्यूट कर देंगे। गुड इवनिंग क्लास, आज हमारी हिंदी की क्लास है और हम इसमें र के अलग अलग प्रकार, अलग अलग रूप, अलग अलग मात्राओं के शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज की डेट क्या है। गुरुवार, दिन क्या है गुरुवार, तारीख 4, महीना मई, और सन क्या है, ईयर 2023, ठीक है, 4 मई 2023। आज हम पढ़ेंगे र के विभिन्न रूप, अलग अलग रूप। र किस किस प्रकार के होते हैं, र के कितने रूप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है, आप मुझे बताओ। र, ठीक है, ये अभी सिर्फ र है, र। सब लोग बोलेंगे ये क्या है, सिर्फ र, ठीक है। लेकिन जब इसमें र के साथ अ मिल जाता है तो ये पूरा र बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है ये, पूरा र, ठीक है बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये भी पूरा र है, ये भी पूरा र है, ये भी पूरा र है। बस जब आप ये वाली मात्रा लगाओगे र की, तो ये आपका आधा र है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम से, यस और नो? नो मैम। ठीक है, अब बोर्ड पे देखना आप लोग। बोर्ड पे देखिए, र पे जब ये वाली मात्रा लग गई तो क्या बना, बताइए। पूरा रो। ठीक है, और जब ये लग गया, म लग गया, तो क्या बना, र आम राम। पहले तो ये पूरा र हो गया, फिर इसमें आ की मात्रा भी लग गई, और फिर इसमें म भी लग गया, ठीक है। ये पूरा र है, इसमें अ ऐड हो गया। क्या ऐड हुआ है, आ की मात्रा ऐड हो गई, रा, और फिर क्या ऐड हो गया इसमें, म। तो क्या बन गया ये, राम राम। अगर आपको लिखना है, इफ यू वांट टू राइट, आप लिख सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू राइट, ठीक है, आप मत लिखिए। यहां तक समझ आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम से, यस और नो? मैम। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि र के बाद कोई भी अगर स्वर आता है तो वो पूरा र होता है। लेकिन अगर र के बाद री, ऋषि का स्वर आता है, री से ऋषि वाला स्वर आता है, तो वो पूरा र नहीं माना गया है। उसको छोड़कर बाकी सारे र पूरे होते हैं, वह आधा र होता है, ठीक है। जैसे कि आप बोर्ड पे देखो, अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं लिखना आप मत लिखिए, ठीक है। ये कौन सा वाला र है, पूरा र? यस और नो बेटा, प्लीज रिस्पॉन्ड। मैम, मैम आधा। आप लोग रिस्पॉन्ड तो करो बेटा। मैम आधा। मैम आधा। इसमें जब ए की मात्रा लग गई तो ये क्या बना, रे। ये क्या बन गया, रे। रे, ठीक है। फिर इसमें क्या ऐड हुआ, त। अब ये क्या बन गया, रेत, रेत। रेत, रेत। रेत। ऐसे ही र पूरा आएगा, पर जब इसमें र के बाद अगर इसमें ए ना आके ये वाली मात्रा लग जाती, री से ऋषि वाली, तो र पूरा ना होता, तब वो आधा होता, ठीक है।
एक और उदाहरण देखेंगे। उदाहरण का क्या मीनिंग होता है? एग्जाम्पल। ठीक है, एक और उदाहरण देखेंगे आप लोग। अब बताइए ये क्या है? मैम रो इसमें आधा रो मात्रा लग गई। ये क्या बन गया? ए की मात्रा लगी, ए की, ऐसे रे एन। ये क्या मात्रा, रे ये क्या बन गया? रै। क्या बना ये? रे फिर इसमें कौन सा शब्द लगा? ल। ल से लड्डू, ये क्या बन गया? ल। रे फिर इसमें अ की मात्रा मैम लगी तो ये रैली बन गया। ठीक है, अब आप इसमें रे र के अलग अलग वो देखेंगे। एक और बता देती हूँ मैं आपको, फिर आगे समझाऊंगी। ये क्या बना? आप बताओगे मेरे को, क्या बना ये? रे र र रीड, रीड। रे री ठीक है बेटा, मैम यहाँ तक रीड रीड रीड, वेरी नाइस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताती हूँ। अर्थात नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ र के विभिन्न रूपों की चर्चा करूंगी। हिंदी में शब्द बनाने हेतु र का विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। जब भी अर्थात हम शब्द शब्द में बनाते हैं उसकी र के, तो उसमें अलग अलग मात्राएं अलग अलग स्थान पे लगती हैं। र की अलग अलग मात्राएं होती हैं। ठीक है, स्थिति प्रारंभ, अंत तथा मध्य में होती है। अब हम सबसे पहले र की विभिन्न स्थितियों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, शब्द में र की स्थिति किस प्रकार से होती है। ये जो सबसे पहले हमने देखा, तीन शब्द हमारे सामने हैं, रस, रति, रात। इनमें शब्द के आरंभ में र का प्रयोग किया गया है। ये जो तीन शब्द हैं, रस, रति और रात, इसमें जो र का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में किया गया है। आप दूसरे में देखोगे, भरना, डरना, करना, इसमें कहा किया गया है? मध्य में, मतलब बीच में। और तीसरे में देखोगे तो सबसे आखिर में, अंत में, लास्ट में। मोर, नहर, तीर। दूसरा, भरना, डरना, करना। इसमें शब्द के मध्य में र का प्रयोग किया गया है। तथा इन तीनों में देखिए, मोर, नहर, तीर, इसमें शब्द के अंत में र का प्रयोग किया गया है। र आखिर है क्या? हिंदी वर्णमाला में उसकी स्थिति क्या है? हिंदी वर्णमाला में र एक अल्पप्राण, घोष, अंतस्थ तथा मूर्धन्य ध्वनि है। इस व्यंजन की विशेषता है कि यह मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजन से जुड़ता है। इसका तात्पर्य यही है, जैसे रेत, रेत, रात्रि, र में एक ही मात्रा, र में आ की मात्रा। यह है कि अन्य जो व्यंजन होते हैं वो सिर्फ व्यंजन के रूप में लिखे जाते हैं, उनसे शब्द बनाए जाते हैं, परंतु वे मात्रा के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। जबकि र ऐसा नहीं है, र मात्रा के रूप में भी लगता है। अब सबसे पहले हम देखें स्वर सहित र की स्थिति क्या है।
सॉरी, सबसे पहले हम देखें स्वर रहित र, यानी कि जिसमें जिस र में अ नहीं होता यानी स्वर नहीं होता, उसकी स्थिति किस प्रकार से होती है। रहित का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, जिसमें अ नहीं होता। स्वर रहित मतलब विदाउट वॉवल, और स्वर सहित मतलब वॉवल के साथ, विद वॉवल। और वह किस प्रकार से मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए, स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। जब यह दो वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है या चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्वर रहित, स्वर रहित का मतलब होता है विदाउट वॉवल, और स्वर सहित का मतलब विद वॉवल। तो इसमें इसे देखो क्या है ये, उदाहरणों में हम देखें, ध, र आप देख रहे होंगे, इसमें हलंत का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह जो र है वह स्वर रहित है। इसके पश्चात मैं है, तो ध और मैं के बीच में र जो कि स्वर रहित है, इस प्रकार होने पर ये जो र है वो अपने आगे वाले यानी म के ऊपर लग जाता है। I want to take all stress out of the user experience. Let's have the app ready when I'm back. That's a problem. देखिए, इस प्रकार से ये बना धर्म। धर्म, इसी प्रकार से कर्म, क, र, म। ये वाली जो मात्रा आ रही है र की, इसे हम आधा र कहते हैं। ये कभी भी पूरा नहीं होता। ये एयर ट्रेसिंग में देखा जाए तो ये एक कर्व होता है, ठीक है, और यू कैन से स्लाइड सी, यानी क, म के ऊपर हमने र को लगाया है। कर्म धर्म। यदि आगे वाला वर्ण मात्रा युक्त होता है तो र उस आगे वाले वर्ण की मात्रा में जुड़ता है। अब जैसा कि हमने पहले कर्म और धर्म में देखा था, बच्चों, आज का हमारा विषय है अब इसमें मैं आपको बताऊंगी अलग अलग मात्राओं के बारे में। र के विभिन्न रूप। यस र के ध्रुव। रूपों को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आधा र, पूरा र, शिरोरेखा और खड़ी पाई किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी की वर्णमाला का प्रत्येक व्यंजन जब अ स्वर की सहायता से बोला जाता है तो उसका उच्चारण समय थोड़ा ज़्यादा होता है, और जब अ स्वर के बिना कोई व्यंजन बोला जाता है तो उसका उच्चारण समय थोड़ा कम होता है। जब आप र को बिना अ के स्वर के बोलोगे तो नीचे मात्रा आएगी र की, ठीक है। जब आधा र होगा तो ऊपर मात्रा लगेगी, कर्म धर्म ऐसे। जैसे जब हम र का उच्चारण अ स्वर की सहायता से करते हैं तो इसका उच्चारण र होता है, और जब हम इसका उच्चारण अ स्वर की सहायता के बिना करते हैं तो इसका उच्चारण सिर्फ र। र जब हम अ स्वर के बिना उसका नाम लेते हैं, र बोलते हैं, तो वो सीधा हम बोलते हैं र, और जब हम अ साउंड के साथ बोलते हैं तो वो र हो जाता है, र। रेत रेत र होता है। अब आप समझ गए होंगे कि र का जब स्वर की सहायता से उच्चारण किया जाता है तो वह पूरा र होता है, और जब र का उच्चारण स्वर के बिना किया जाता है तो उसे आधा र कहा जाता है। बच्चों, जहाँ पर र के नीचे जो रेखा लगी हुई है इसे ये वाली रेखा देखो, र के नीचे जो लगती है, हल चिन्ह कहते हैं। इस रेखा को हम हल चिन्ह कहते हैं। हल चिन्ह हमेशा उस वर्ण के नीचे अभी आगे सीधी पाई भी आएगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लगा होता है जो वर्ण आधा होता है।
अब हम शिरोरेखा और खड़ी पाई की बात करते हैं। किसी भी वर्ण के ऊपर की रेखा को शिरोरेखा और सीधी रेखा को खड़ी पाई कहते हैं। ये जो ऊपर वाली मात्रा लगती है इसे हम शिरोरेखा, और ये जो एक डंडा लगता है आपकी किसी भी शब्द के बाद में उसे हम खड़ी पाई कहते हैं। र हमें 4 रूपों में दिखाई देता है। र ये की र 4 का मूल मात्राएं रूप होती है। हैं। इस रूप में र किसी वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा के रूप में दिखाई देता है। इस रूप में भी र किसी वर्ण के नीचे इंग्लिश के उल्टे वी के रूप में दिखाई देता है। इस अंतिम रूप में र किसी वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर दिखाई देता है। इन तीनों ही रूप में र पूरा है और इस अंतिम रूप में र आधा है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यदि इन दोनों ही रूपों में र पूरा है तो फिर हमें इनके रूपों की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम आगे इस बारे में विचार करते हैं। यदि र के बाद कोई स्वर केवल री को छोड़कर आता है तो र ये मैंने आपको बोर्ड पे भी कराया था कि अगर र के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसको पूरा र माना जाएगा। लेकिन अगर र के बाद री से ऋषि वाली मात्रा आ जाती है, ये वाला स्वर आ जाता है, तो वो आधा र माना गया। पूरा लिखा जाएगा। जैसे राम शब्द में र के बाद आ स्वर आया है। रेत शब्द में र के बाद ए स्वर आया है। रैली शब्द में र के बाद ए स्वर आया है। रीड शब्द में र के बाद ई स्वर आया है। इन सभी शब्दों में र के बाद कोई ना कोई स्वर आया है, इसलिए इन शब्दों में र अपने मूल रूप में ही लिखा जाएगा। अब हम र के इन दो रूपों की बात करते हैं। ये दोनों इन दो रूपों को हम बोलते हैं पदेन। ही रूप र के पदेन रूप हैं। पहले हम तिरछी रेखा वाले र की बात करते हैं। यदि र से पहले वाला वर्ण आधा हो लेकिन र खुद पूरा हो तो र का रूप बदल जाएगा। तब र पहले वाले आधे वर्ण के नीचे तिरछी रेखा के रूप में आएगा। जैसे प्रकार शब्द में प आधा है और र पूरा है। क्रम शब्द में क आधा है और र पूरा है। किंतु यदि पहले वाला आधा वर्ण नीचे से गोलाई वाला है, जैसे ट, ठ, ड, ये वाले जो वर्ण होते हैं ये आधा होता है, ठीक है। जिसके नीचे ये वाली मात्रा लग जाती है ये क्या होता है, आधा वर्ण। ढ, श, इनके नीचे पहले से ही हल चिन्ह लगा हुआ है। जब हम तिरछी रेखा वाला र लगाते हैं तो इसका आकार कुछ इंग्लिश के उल्टे वी की तरह बन जाएगा। ड, ड्र, ड्रम, ट्रम, ट्र, ड्र, वी की तरह नजर आता है, जैसे ड्रम और ट्रक शब्द में नजर आ रहा है। आखिर में र के आधे रूप जिसे रेफ भी कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। यदि र खुद आधा हो तो वह वाद वाले वर्ण के ऊपर आएगा। जैसे कर्म शब्द में र आधा है और म पूरा। लिखते समय म की शिरोरेखा के ऊपर जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं जिसमें र आधा हो लेकिन उसके बाद वाला जो वर्ण हो वो पूरा हो, जैसे म पूरा है र आधा है। कर्म, ध पूरा है म भी पूरा है लेकिन र आधा है। धर्म, र को लिखा जाएगा। उच्चारण करते समय र का उच्चारण म से पहले किया जाएगा। इसमें 3 वर्ण आधे दिए गए हैं। कुछ लोग इसका उच्चारण वत्सर्य करते हैं, जो कि एक
गलत उच्चारण है। इसका उच्चारण वत्स्य है। र का उच्चारण त और स से पहले किया जाएगा। र के साथ री अथवा री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। Who's ready to hatch some cool pets? नमस्कार, दिव्य विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है Learn easy. You can also see this video. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे पदेन रूप में र का प्रयोग। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे पदेन रूप में र का प्रयोग। आपको पता है पद का अर्थ क्या होता है? पद का अर्थ होता है पैर, और ये र का यह रूप व्यंजन के पैर अर्थात नीचे की ओर लगता है। अगर र से पहले वाला अक्षर जो है वो स्टैंडिंग लाइन वाला, जब भी पदेन आपको रेखा लगानी होगी तो हमेशा वो नीचे लगेगी। यानी पूरी पाई वाला हो, तो उसको उसमें किस प्रकार ये लगता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये क है, मान लो क प, ये इनको कहते हैं पूरी पाई वाले व्यंजन। क प म स, ये है हमारे पूरी पाई वाले व्यंजन। और पूरी पाई मतलब ये स्टैंडिंग लाइन, ये इनकी जो है ये स्टैंडिंग लाइन दिख रही है, ये सबकी जिनकी भी स्टैंडिंग लाइन होती है, इन व्यंजन को हम कहते हैं पूरी पाई वाले व्यंजन। तो इनके पहले अगर र आता है तो उसको हम किस प्रकार लिखते हैं? उनको हम इनके नीचे लिखते हैं। देखिए क के पहले पदेन रूप में, ठीक है। जैसे कि बताया था कि पद का मीनिंग होता है पैर, तो वो पैर पे लगेंगे, किसी भी व्यंजन के पैर पे लगेगा पदेन रूप में, ठीक है। नीचे को मात्रा लगेगी। अगर र आता है तो वो इस तरीके से क्र यहाँ नीचे लग जाएगा, और कैसे आवाज आएगी इसकी? क्र। प के नीचे ये इस तरीके से लग जाएगा और आवाज आएगी प्र। जैसे क्रम, प्रकार, ठीक है। म के नीचे ऐसे लगेगा और ये इसकी आवाज आएगी म्र। इसी तरीके से स के नीचे लगेगा स्र। जो भी ये स्टैंडिंग लाइन वाले हमारे व्यंजन होते हैं ना, उन सब के नीचे ये इसी प्रकार लगता है और इसकी आवाज र, हल्की सी र की आवाज आती है। मैं कुछ शब्द आपको बताती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहला वर्ड मैं आप लेती हूँ च प्लस क प्लस र। अब ये देखिए, अब इससे क्या बनेगा? ये इस र से पहले क्या आया? स्टैंडिंग लाइन वाला व्यंजन है ना, र से पहले है, तो इसीलिए अब ये र जो है हमारा इस क के नीचे आ जाएगा। तो कौन सा शब्द बन जाएगा? च क्र। ये देखिए च क्र चक्र। ये क्या बना? चक्र, चक्र। समझ आ रहा है ना आपको? क्या मैं, ये देखिए र के नीचे है हमारा हलंत लगा, तो ये आधा र है, और इस र को हमने कहाँ लगाया? क के नीचे। तो ये र का पदेन रूप है। कौन सा रूप है ये? पदेन रूप है र का। अब ये देखिए, अब मैं आपको दूसरा शब्द बताती हूँ। जैसे क र म। अब ये देखिए, इस र से पहले कौन सा वर्ण है? क है। र से पहले ये र आधा है और इससे पहले क है, तो ये र जो है हमारा इस क के नीचे चला जाएगा। कैसे? ये देखिए, क के नीचे लगाएंगे तो ये बन जाएगा क्र, और इसके बाद है म। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन क्रम और कर्म, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। अभी हमने आप
क्रम किया, मैं आपको कर्म भी बताऊंगी आगे। तो ये कौन सा शब्द बन गया? क्रम, क्रम। एक और शब्द मैं आपको बता देती हूँ, जैसे क और फिर मैंने लिखा रो, इस र के नीचे हलंत है, क रो ध। अब आप देखिए ये र जो है क के नीचे आ जाएगा क्योंकि इसमें हलंत है, तो र जो है क के नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? क्र, क्रोध। और उसके बाद ओ की मात्रा है तो ओ आ गया और उसके बाद ध, तो ये क्या बन गया? क्रोध। क्रोध का मतलब पता है ना आपको? क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। इसी तरीके से चलिए एक शब्द और मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ लिखा है शू, क और मैंने इसके बाद र लिख दिया। अच्छा, अभी आज जैसे गुरुवार है तो कल वाला वार कौन सा होता है? शुक्रवार। तो ये वही है, शुक्र। अब आप जोड़िए कौन सा शब्द बनेगा? शु क र। अब इस र को मैं कहाँ लगाऊंगी? इस क के नीचे, तो ये क्या बन जाएगा? चलिए देखें, शु क्र, क्या बन गया ये? शुक्र। तो देखा आपने किस तरीके से ये र जो है पदेन के रूप में प्रयोग होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये र जो है हमारा, जो इसके पहले वाला वर्ण है उसके नीचे की तरफ लग जाता है। तो अब पदेन के दो रूप होते हैं, एक तो ये हो गया, ये वाला रूप, जो ये तो जो क के नीचे, ये जो नीचे लगा है तिरछी डंडी जो होती है ये। अब दूसरा रूप होता है ये वाला, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है। तो बच्चों, अब ये वाला रूप भी एक ये पदेन का रूप है। ये हमारा जो है, जो ट और ड वर्ण है हमारे, ये इनके नीचे लगता है। ये देखिए ट और ड, इसके नीचे अगर मैं लगाऊंगी तो ये बन जाएगा ट्र, और ये क्या बन जाएगा? ड्र। ये इन्हीं दोनों व्यंजन के नीचे पदेन का ये वाला रूप लगता है। और ये ड्र से जो है ज़्यादातर हमारे अंग्रेजी शब्दों का निर्माण होता है। अब जैसे मैं आपको एक बार इनको बता देती हूँ कुछ शब्द बना के, जिससे आपको और समझ अच्छे से आ जाएगा। देखिए जैसे ये लिखा है ट प्लस र प्लस उसके बाद एक ही मात्रा है हमारी और न। अब ये देखिए ये र जो है हमारा कहाँ आ जाएगा? इस ट के नीचे। तो ये देखिए ट्रे न, इसको किस प्रकार हम प्रोनाउंस करेंगे? कैसा उच्चारण होगा इसका? ट्र। बोलिए मेरे साथ, ट्र। इसका उच्चारण ट्र होगा, ट्रेन। इसी तरीके से ट र। आप मुझे अनम्यूट करके बताइए, यू आर गेटिंग इट? आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. वेरी वेरी नाइस। क। Yes, ma'am. अब इसका उच्चारण बताइए किस प्रकार होगा? ये र जो है ट के नीचे लग जाएगा, तो किस प्रकार लगेगा? इस प्रकार, ट्र क, ट्रक। पदेन का ये वाला रूप जो है, ये वाला चिन्ह जो है, ये सिर्फ ट और ड में ही लगता है। एक ड से मैं शब्द आपको र के अलग अलग प्रकार समझ आए? आधा र कौन सा Yes. होता है, पूरा र कौन सा होता है, आपको समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। आज मैंने आपको कुछ नहीं लिखवाया है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, लेकिन जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैं आपको लिखवाऊंगी जरूर। ठीक है बेटा, इसके शब्द लिखवाऊंगी मैं आपको, अलग अलग र की मात्रा के अलग अलग शब्द, कर्म, धर्म, प्रकार, रेत, रीढ़। ठीक है।